हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी अला वेंकटापुरमलु। इस मूवी के प्रोड्यूसर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और इसके डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां वाल्मीकि की पत्नी एडमिट है और उनका बच्चा होने वाला है। वाल्मीकि जिनके यहाँ काम करते हैं, उनके मालिक की बेटी तब्बू, उनको भी बच्चा होने वाला है। अब वाल्मीकि और तब्बू दोनों के यहाँ बेटे का जन्म होता है, लेकिन तब्बू के बेटे को जब एक नर्स अपने हाथ में लेकर तब्बू के पास सुलाने ले जाती है, तब वह देखती है कि बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो वह उस बच्चे को गलती से मरा हुआ मानती है और नीचे जाकर लड़के के घर पर फ़ोन करके यह बात बताने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वाल्मीकि से, जो पहले से ही फ़ोन पर लगा हुआ था। वह नर्स से पूछता है कि क्या बात है। तब वह नर्स घबराकर उसको पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देती है। तब वाल्मीकि को एक अवसर का आभास होता है कि उसके बेटे को एक अमीर परिवार में बड़ा होकर एक बेहतर जीवन मिलेगा। इसलिए वह नर्स से कहता है कि वह उन लोगों के यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा है। वह उन लोगों का बहुत आभारी है, इसलिए वो अपने बच्चे को उनको देने को तैयार है। अब ये दोनों तब्बू के वार्ड में जाकर अपने जिंदा बच्चे को उसके मरे हुए बच्चे से बदल लेता है। लेकिन जब ये लोग उस बच्चे के साथ लौट रहे होते हैं, तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है और वह बच्चा रोने लगता है। अब यह देखकर वह नर्स बहुत खुश हो जाती है और वाल्मीकि से कहती है कि उन दोनों को जाकर बच्चा बदल लेना चाहिए, ताकि दोनों माँ को अपना अपना सही बच्चा मिल जाए। लेकिन वाल्मीकि इस बात से सख्त मना करता है और उसे कहता है कि कुछ साल पहले तब्बू के पति रामचंद्र और वह दोनों एक साथ तब्बू के पिताजी की कंपनी में ARK में क्लर्क का काम किया करते थे। लेकिन रामचंद्र ने तब्बू को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली और अमीर बन गया, और वह आज भी गरीब है और उसकी कंपनी में क्लर्क की ही नौकरी कर रहा है। इसीलिए वह उनके बच्चे को अपने यहाँ गरीबी में बड़ा करेगा और उसकी ज़िंदगी बद से बदतर कर देगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी दौरान वह नर्स ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वह कोमा में चली जाती है। इसके बाद ये दोनों फैमिली एक दूसरे के बच्चे के साथ हॉस्पिटल से अपने अपने घर लौट आते हैं। अब वाल्मीकि अपने बच्चे के नामकरण में उसका नाम बंटू रखता है और ये नाम सुनकर पंडित जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी बाप को अपने बेटे का इतना वाहियात नाम देते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ ARK के घर वेंकटपुरम में तब्बू और रामचंद्र के बेटे का नाम राज रखा जाता है। वाल्मीकि जब भी उसे मिलता है तो उसका बेहद ख्याल रखता है, क्योंकि वाल्मीकि ही उसका असली बाप होता है। और इधर रामचंद्र का असली बेटा बंटू, जिसको वाल्मीकि अपने घर में पाल रहा है, वह बचपन से ही उसको हर बात के लिए कोसता है और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और बाप से सताया और किस्मत का मारा बंटू बड़ा होकर अल्लू अर्जुन बन जाता है। इधर रामचंद्र का बेटा राज अमेरिका से MBA ड्रॉप आउट कर अपने घर लौटता है। उसकी नज़र उतारने के लिए वाल्मीकि बंटू को एक कद्दू लाने को कहता है, लेकिन वह बंटू को उस कद्दू के साथ वेंकटापुरम में घुसने नहीं देता। तब बंटू कहता है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आप कभी भी मुझे इस घर के अंदर नहीं जाने देते, ऐसा क्यों है? तो वाल्मीकि कहता है कि वेंकटापुरम में बंटू जैसे लूज़र के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि वाल्मीकि नहीं चाहता कि बंटू अपने असली माँ बाप के आसपास भी भटके, क्योंकि उसे डर है अगर ऐसा हुआ तो वह एक ना एक दिन अपने खून को पहचान लेंगे। एक दिन जब बंटू अपने बहन के साथ होता है, तभी कुछ लोग बाइक पर आकर बंटू की बहन से उसका दुपट्टा छीन लेते हैं। जब बंटू की बहन उसको इसके बारे में कुछ कहने को कहती है, तो बंटू कहता है कि आज उसका एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, इसलिए वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। तब बंटू की बहन इमोशनल होकर कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होता तो तब भी तुम ऐसे ही रिएक्ट करते। अब बंटू इमोशनल अत्याचार के चक्कर में पड़ के उस गैंग से बदला लेने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर शुरू होता है इस मूवी का सबसे पहला एक्शन सीन अल्लू अर्जुन की दमदार स्टाइल में।
बंटू स्लो मोशन में सबको एक एक करके बालों के बीच उंगलियां घुमाते हुए मारता है। इसके बाद बंटू फाइनली अपने इंटरव्यू के लिए एक टूरिज्म कंपनी में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से, और वह बातों बातों में अपने बाप के किए गए अत्याचार के बारे में उसे बताता है। और यहीं पर आता है वह ज़बरदस्त बीट्स वाला सॉन्ग ओ माय गॉड डैडी, जिसमें वह अपने स्टाइलिश डांस से अपने बाप के करतूत के बारे में उसे बताता है। सॉन्ग खत्म होते ही वाल्मीकि बंटू से कहता है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग हमेशा सच नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोगों को ज़िंदगी में झूठ बोलना चाहिए और डरना भी चाहिए। तो इस बात के जवाब में बंटू कहता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे सिर्फ उसी वक्त थोड़ा डर लगेगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे उसका हर वक्त डर लगा रहेगा। इसके बाद बंटू की मुलाकात होती है कंपनी के एचआर शेखर से, जिसने उसकी बहन का दुपट्टा छीना था। तो वो बंटू को बताता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक्चुअली वह दुपट्टे को गाड़ी में न आए इसीलिए उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, और इसी चक्कर में दुपट्टा उसके हाथ में फंस गया। अब यहाँ एंट्री होती है पूजा हेगड़े यानी कि टूरिज्म कंपनी की बॉस अमूल्य की। लिफ्ट में अमूल्य की टांगों को देखकर बंटू के बाल खड़े हो जाते हैं और वह पूरी लिफ्ट में उसकी टांगों को ही देखता रहता है। वही अमूल्य उनके खड़े हुए बालों को घूरती रहती है। अब ऑफिस में भी बंटू अपने बॉस अमूल्य की टांगों को ही घूरते रहता है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए अमूल्य बंटू को टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान में भेज देती है। वहां से लौटने के बाद बंटू अपने बॉस से उस बात के लिए माफ़ी मांग लेता है और वह उनको स्कर्ट की जगह पैंट पहनने की रिक्वेस्ट करता है। एक दिन जब बंटू और अमूल्य एक होटल में फाइनेंसर के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं, वह फाइनेंसर अमूल्य को धमकी देकर उसके टूरिज्म कंपनी खरीदने की मांग करता है। अब यहाँ पर शुरू होता है इस मूवी का सेकंड स्लो मोशन फाइटिंग सीन अल्लू अर्जुन स्टाइल में। फाइनेंसर के सभी बॉडीगार्ड्स को पीटने के बाद जब ये लोग उस फाइनेंसर के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी उस होटल में रामचंद्र भी आया होता है और वह उन लोगों से बेहद इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रामचंद्र अपने घर में आकर इस बात को अपने ससुर ARK को बताता है। यह सब सुनने के बाद ARK अमूल्य के साथ अपने पोते राज की शादी करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन राज अमूल्य में इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि वह अपने एक रिलेटिव नंदू से प्यार करता है। उधर अमूल्य भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अपने बाप के चलते वह लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तभी वहाँ पर राज एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें एक अंगूठी होती है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इन दोनों की एंगेजमेंट तय हो जाती है। और जब राज अमूल्य को अंगूठी पहना रहा होता है तभी वहाँ पर बंटू भी आ जाता है और ये सब देख लेता है। अब इन सब के चलते अमूल्य को भी बंटू के लिए अपने प्यार का एहसास हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के विलन नायडू की, जो एक पोर्ट चलाता है और वह अपने बेटे के साथ मिलकर ARK इंडस्ट्रीज के आधे शेयर्स खरीदना चाहता है। इसलिए नायडू रामचंद्र से मिलने उसके ऑफिस आता है, लेकिन रामचंद्र शेयर्स बेचने से साफ मना कर देता है। इसलिए नायडू रामचंद्र को जान से मारने की कोशिश करता है। इसके तुरंत बाद ही बंटू और अमूल्य रामचंद्र से मिलने उनके ऑफिस आते हैं, लेकिन रामचंद्र उनको बहुत जख्मी हालत में दिखता है और उनको बचाने के लिए जब बंटू यहाँ देखता है कि लिफ्ट और सीढ़ी दोनों ही किसी ने जाम कर दिया है, तो वह उन्हें क्रेन से नीचे ले आता है और किसी तरह हॉस्पिटल ले आता है। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें वाल्मीकि ने बंटू को अपने बेटे के साथ बदल दिया था। अब रामचंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद बंटू और उस नर्स का आमना सामना हो जाता है। वो उसे रामचंद्र के बारे में पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है और क्या तुम उसके बेटे हो। तब बंटू उसे बताता है कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और उसका बाप रामचंद्र नहीं बल्कि वह है जो सामने से आ रहा है। वह वाल्मीकि की तरफ उंगली कर उसे अपना बाप बताता है। तब वो नर्स कहती है कि तुम्हारा असली बाप वाल्मीकि नहीं बल्कि रामचंद्र है, और 20 साल पहले हुई उस रात की कहानी बताती है और कहती है कि मैंने ही वाल्मीकि के कहने पर तुम्हारी उसके बेटे से अदला बदली की थी। यह सब सुनकर बंटू को पता ही नहीं चलता कि वह कैसे रिएक्ट करे, और इसी बीच वह नर्स गुजर जाती है। अब यह सब जानने के बाद बंटू दौड़ता हुआ अपने पापा रामचंद्र को देखने जाता है
और उसी वक्त उसकी असली माँ तब्बू भी हॉस्पिटल पहुंचती है। हालांकि बंटू ने ही अपने जान पर खेलकर रामचंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, लेकिन फिर भी तब्बू उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। कुछ दिन पहले रामचंद्र और उनके पिता ARK ने बंटू की तुलना उसके बेटे राज से की थी। तब से ही वह बंटू को पसंद नहीं करती। जब वो नर्स बंटू को अपने असली पिता के बारे में बता रही थी, तब वहां पर ARK यानी कि बंटू के दादाजी ने उनकी बातों को सुन लिया था। इसलिए मूवी के इस सीन से ARK को भी पता था कि उनका असली पोता कौन है, लेकिन फिर भी वह किसी को भी यह बात नहीं बताते। और क्यों, ये हमें मूवी के एंड में पता चल जाएगा। इसके बाद हॉस्पिटल से लौटते वक्त वाल्मीकि बंटू को ज्ञान देने लगता है कि इन बड़े लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह लोग गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते, उनके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करते। अब बंटू अपने असली पिता की सच्चाई जानने के बाद शॉक में है। ऊपर से वाल्मीकि उसके ही असली पिता के परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है। इसीलिए बंटू बहुत गुस्से में आकर वाल्मीकि को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। घर लौटते वक्त बंटू वाल्मीकि से रास्ते में कहता है कि तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें इतना जोर से थप्पड़ क्यों मारा। अब यहाँ पर बंटू वाल्मीकि को बताने लगता है कि उसे पता चल गया है कि उसके असली पिता कौन है। तो इस बात से घबराकर वाल्मीकि बंटू से कहता है कि क्या वह इस सच्चाई को सबको बता देगा और उसका जो असली बेटा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो इसके जवाब में बंटू बोलता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे दोनों ही माँ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और वाल्मीकि का जो असली बेटा है वह शायद ये सब बर्दाश्त ना कर पाए और सुसाइड कर ले। अब बंटू ने रामचंद्र की जान बचाई थी, इसीलिए उसके दादाजी ARK उसको अपने घर में काम पर रखने का फैसला लेते हैं। ARK को पहले से ही पता है कि उनका असली पोता बंटू है, इसलिए वह ये सब एक बहाना है ताकि वह बंटू को अपने घर में लाकर रख सके। तो अब फाइनली इतने साल के बाद बंटू की एंट्री होती है वेंकटापुरम में। अब यहाँ पर आला वेंकटापुरम लोस सॉन्ग बजने लगता है और उसी के साथ अल्लू अर्जुन की स्लो मोशन में घर एंट्री होती है, जहां हमें अल्लू अर्जुन की स्लो मोशन सेल्फी, स्लो मोशन वॉक और स्लो मोशन डांस देखने को मिलता है। अब बंटू घर आकर अपने दादाजी से मिलता है और वह उन्हें 50,000 की सैलरी वाली एक बिन काम की नौकरी में रख लेते हैं। तो बंटू अपने दादाजी के साथ नायडू के फोर्ट में उससे बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शुरू हो जाता है इस मूवी का तीसरा एक्शन सीन। यहाँ भी अल्लू अर्जुन के स्टाइल में स्लो मोशन फाइट हमें देखने को मिलती है। फाइट के दौरान नायडू वहाँ नहीं था, इसीलिए वो लोग उसके बेटे को ही समझा देते हैं कि वह दोनों बाप बेटे ARK इंडस्ट्रीज को खरीदने की बात भूल जाए, इसी में सबकी भलाई है। वहाँ से लौटते वक्त बंटू का सामना नायडू से होता है और वो उसे भी यही बात समझा देता है और अपने ही स्टाइल में उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है। इधर वेंकटापुरम में बंटू ARK को बताता है कि उसका जो रिश्तेदार उनके घर में रहता है वह उनके कंपनी में घपला कर रहा है और बहुत सारे पैसे की हेरा फेरी कर रहा है। अब इस बात को लेकर तब्बू बहुत नाराज हो जाती है और वह बंटू से कहती है कि तुम्हें सच बोलना बहुत पसंद है ना, तो चलो मेरे बारे में क्या सच जानते हो वो बताओ। तब बंटू तब्बू को कहता है कि उनके और उनके पति के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। वो लोग एक दूसरे से उतना बात भी नहीं करते, क्योंकि कुछ सालों पहले तब्बू के पति रामचंद्र का अपने ही एक सेक्रेटरी से अफेयर हो गया था। हालांकि इस बात को परिवार के सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब इस बात से रामचंद्र बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बंटू का कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि हमेशा सच बोलना अच्छा नहीं होता, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। इसके जवाब में बंटू कहता है कि कोई भी रिश्ता कितना सच्चा होता है वह आपको तभी पता चलता है जब आप उसको अपना सच बताए, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं वह पत्थर की तरह होते हैं और उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब इसके बाद रामचंद्र इमोशनल होकर तब्बू से उस अफेयर के लिए माफ़ी मांग लेता है और उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। अब एक दिन घर में पार्टी के दौरान तब्बू, बंटू और उनकी होने वाली बहू पूजा हेगड़े को एक साथ देख लेती है और इस बात को लेकर
बंटू को बेहद बुरा सुनाया जाता है और वेंकटापुरम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद नायडू और उसके बेटे मिलकर एआरके के रिश्तेदार की बेटी नंदू को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में एआरके की कंपनी का आधा हिस्सा मांगते हैं। उसे बचाने के लिए एआरके की फैमिली अपनी कंपनी का आधा हिस्सा नायडू को देने को तैयार हो जाती है। अब ये बात बंटू को भी पता चल जाती है और वह एक मुर्गा लेकर बीड़ी फूंकते हुए नंदू को बचाने नायडू के यहाँ पहुंच जाता है। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है इस मूवी का आखिरी एक्शन सीन। इसमें अल्लू अर्जुन बीड़ी फूंकते हुए एक एक करके सारे गुंडों को और नायडू के दोनों बेटों को स्लो मोशन में स्टाइल से मारता है और स्लो मोशन में ही नायडू के पास पहुंच जाता है। नायडू यहाँ चिकन कबाब बना रहा होता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, ना तो उसे कबाब खाने को मिलता है ना ही कंपनी का आधा हिस्सा। ऊपर से बंटू उसी कबाब के सलिए को उसके सीने में घुसा देता है और नंदू को बचा लेता है और उसे लेकर एआरके के घर पहुंचता है। अब यहाँ पर एआरके फाइनली वाल्मीकि को बंटू की असलियत के बारे में पूछते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि बंटू उनका असली पोता है। जिस दिन नर्स ने मरते वक्त बंटू को उस रात की बच्चे बदलने वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन उसने यह बात आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि बंटू कैरेक्टर का कैसा है और वह कई जायदाद की लालच में आकर अपने आप को एआरके का पोता और रामचंद्र का बेटा होने की मांग करता है कि नहीं। अब रामचंद्र बंटू से पूछता है कि हम लोगों ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था, तो हम लोगों के लिए तुमने नायडू से लड़ाई क्यों की? तब बंटू कहता है कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों का भला नहीं चाहते, बच्चे भी माँ बाप का भला चाहते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। हालांकि उसे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके माँ बाप परेशानी में हैं, तो वो कैसे चुप बैठता? उसको तो उनकी हेल्प करना ही था। ये सब सुनकर रामचंद्र बंटू को अपना लेता है और कहता है कि उसकी पत्नी तब्बू को भी पता चलना चाहिए कि उसका असली बेटा कौन है। लेकिन बंटू अपने पिता रामचंद्र को रोकता है और कहता है कि इस बात को उसकी माँ को कभी भी ना बताया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक राज को ही अपना बेटा समझ के बड़ा किया है। अगर उनको अचानक से यह पता चले कि राज उनका असली बेटा नहीं है तो शायद वह ये एक्सेप्ट ना कर पाए। तभी यहाँ तब्बू भी आ जाती है और अपने बेटे राज को बचाने के लिए बंटू के नाम अपनी जायदाद का आधा हिस्सा लिख देती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसीलिए आज से तुम मेरे लिए बेटे समान हो। बंटू पहले तो जायदाद लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में अपने पिता रामचंद्र और दादा के कहने पर जायदाद एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।